झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे, जहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वहां बातचीत हुई है। झारखंड में अगले 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से विपक्ष के नेताओं का हौसला बुलंद था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार से विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। अब झारखंड में कांग्रेस का गठबंधन जेएमएम के साथ है, इसलिए हरियाणा चुनाव नतीजे के बाद यह बैठक अहम है, जिसमें गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई जाने की पहल शुरू हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बड़ी खबर दिल्ली में है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। तय है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही होगी और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है वो क्या हो सकता है और इस मुद्दे का क्या, इस मीटिंग का क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम है, उसके बाद झारखंड में आगामी साल विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर पहुंचे। शाम को 6 बजे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उन लोगों की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी और केशव वेणुगोपाल पूरी मुलाकात में मौजूद रहे। जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, उसको लेकर चिंतन और मंथन किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति साफ होती है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है हरियाणा चुनाव में, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी कोई कसर बाकी छोड़ना चाहती। विधानसभा का चुनाव से कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और कल 3 बजे वो अपने चार्टर्ड प्लान से माता रानी के दर्शन यानी कि वैष्णो देवी जाएंगे। जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं तो वहां आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, चिंतन और मंथन किया गया। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रही। जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन आगामी समय में कौन कौन से स्टेट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब स्थिति साफ हो जाएगी कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काशिफ जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताएं कि इसका क्या महत्व है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन मीटिंग जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन की तस्वीर पेश करेगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के बाद एक तो नतीजे आने के बाद ये आप कह सकते हैं कि इस पे विचार करने की बात है। मीटिंग करके पूरा ये किया जाएगा कि सेटबैक लिया जाएगा कि आखिर क्या रही वजह। उसके बाद सबसे जो अहम बात है उसमें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे भी बातचीत हो सकती है। और ये बैठक जो आज ये दिल्ली रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन एवं उनकी पत्नी, मुख्यमंत्री की पत्नी, तो ये अचानक ये लोग गए हैं। 3 बजे के चार्टर्ड से ये लोग दिल्ली रवाना हुए हैं। उसके बाद ये लोग वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंचते हैं। वहां पे राहुल गांधी भी हैं और इसके विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और वहां पे तमाम बातें हो रही हैं। और मुझे लगता है आज रात की जो बैठक है इनकी, वो काफी अहम है और तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है कैसे लड़ना है, क्या तैयारियां होंगी, सीट शेयरिंग पे कैसे जो थोड़ी सी पेच फंस रही है उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए। और दूसरी तरफ कल हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो जानकारी सीएमओ से हमें मिल रही है। तो एक तो आज रात की बैठक भी अहम है, वहां पे बैठक में चर्चा भी हो जाएगी, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बन जाएगी। और उसके बाद कल, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ माता के दर्शन करने भी कल हो सकता है वैष्णो देवी पहुंचे। अनुराग जी, इससे एक सवाल लेकिन ये आ रहा है कि क्या अगर इसको सियासी नजरिए से देखा जाए तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं कल के नतीजे के बाद हरियाणा के बैकफुट पर आ गई है थोड़ा सा? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव तो जीत हार का है और उसके बाद बैकफुट पे तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, हाँ, हार उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि हरियाणा में कांग्रेस हार जाएगी। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक सेटबैक है कि ओवर कॉन्फिडेंस शायद हरियाणा में उन्हें ले डूबा। लेकिन अब नतीजे आ गए, वो वहां हार चुकी है कांग्रेस। अब इन्हें आगे की तैयारियां करनी है और यही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं यहाँ वो भी कह रहे हैं कि अब हम आगे की
और देख रहे हैं। और आगे अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद बिहार इलेक्शन से हम उस पर फोकस करेंगे। पहले झारखंड चुनाव पे फोकस करेंगे। हमें झारखंड जीतना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और कैसे ये इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा रिपीट करे, हम इस पे अभी सोच रहे हैं। हरियाणा का जो फैसला था वो जनता ने दे दिया जनादेश, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब हमें झारखंड को जीतना है। इसको लेकर तमाम रणनीति अब जेएमएम और इंडिया अलायंस के जितने गठबंधन दल हैं वो सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात चल रही है, जहां हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। और तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, जो कहीं कहीं कुछ चीजें जो फंस रही हैं, उसको लेकर यह फैसला होने वाला है। और उस पर मीटिंग का क्या नतीजे आते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका शुक्रिया, अंकित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।